नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में राजनीति में क्या हो रहा है? क्या ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश फिर एक बार हो रही है या फिर गणेश गोदियाल ऑपरेशन हाथ करने की कोशिश में लगे हुए हैं? राज्य की सियासी गलियारों में जो खबरें हैं वो बड़ी हैरान करने वाली हैं और इसी बीच नितिन नवीन आ रहे हैं। नितिन नवीन का दौरा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी में जिस तरीके से हालात बदले हैं, उसके बाद नितिन नवीन क्या इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कमल को हाथ से बचाना है। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आखिर नितिन नवीन के आने से उत्तराखंड के क्या होगा, उत्तराखंड के सियासी हलकों में किस तरीके से बदलाव होगा, इस पर भी विचार विमर्श करेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड बीजेपी में एक तरीके से अंदर खाने हलचल मची हुई है और ये हलचल क्यों मची हुई है, इसके पीछे दो वजह हैं। इस पूरे वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे नितिन नवीन का दौरा बेहद अहम होने वाला है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार कोर कमेटी की बैठक लेने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं और इस बैठक से पहले राज्य बीजेपी में एक अजीब सी हलचल देखी जा रही है और इस हलचल के पीछे की वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने इस वीडियो का जो थंबनेल बनाया है उसमें यह लिखा है कि क्या कमल को हाथ से बचाने आ रहे हैं नितिन नवीन, और पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा है और उसके पीछे की वजह आपको समझाते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन इस राज्य में हो रहे सियासी घटनाक्रम के बारे में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला है। हमने इस थंबनेल को क्यों लिखा, कमल को बचाने, हाथ से बचाने आ रहे हैं नितिन नवीन? दरअसल इसके पीछे दो वजह हैं, आपको वो समझना बतौर दर्शक बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम इस वीडियो में जो तर्क दे रहे हैं उसको आप समझें। दरअसल दो घटनाएं हुई पिछले कुछ दिनों में और ये दोनों ही घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद ये माना जा सकता है कि राज्य में कांग्रेस पॉलिटिकल लीड लेने की कोशिश कर रही है, एक मैंडेट बनाने की कोशिश कर रही है। अब वो दो घटनाएं क्या हैं आपको बताते हैं। पहली घटना, जब उत्तराखंड कांग्रेस ने गणेश गोदियाल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व विधायकों समेत कुल 6 लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई। यह बड़ा अप्रत्याशित था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और हालात ये हुए कि 2 बार के बीजेपी के टिकट पर जीते हुए विधायक भी कांग्रेस का दामन थाम गए। ये सामान्य घटनाक्रम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है और यहां पर यह पहली वजह हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरी वजह सुन लीजिए। दूसरी वजह है गणेश गोदियाल का वो बयान जिसमें वो ये दावा करते हैं कि बीजेपी के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक, तकरीबन उन्होंने 18 संख्या गिनाई है, ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। और गणेश गोदियाल ने चूंकि पहले ऐसा कुछ करके दिखा दिया है और उसके बाद इस तरीके का वो दावा कर रहे हैं। अब इस दावा कितना सही है कितना गलत है और इसको राजनीतिक पैमाने पर आप किस तरीके से आकेंगे, इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल वजह अगर गिनते हैं तो 2 ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हलचल है। अब 2 वजहें, ये कांग्रेस की तरफ से 2 वजहें थी, अब आपको 2 वजहें बताते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आ रही है। वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी के ही एक धड़े का उभरना और खुलकर मुखालफत करना और हालात ये कर बना देना कि पार्टी में ही मानो गुटबाजी हो गई हो। और गुटबाजी इस दौर तक पहुंचा दी गई थी कि कुछ लोग ये चर्चाएं करने लगे थे कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, क्या कोई नया मुख्यमंत्री आने वाला है। यह पहली वजह है। और अब आपको दूसरी वजह बता देते हैं। दूसरी वजह आप याद कीजिए कि किस तरीके से अजेंद्र अजय, जो बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बाकायदा एक पोस्ट लिखी और उन्होंने बताया कि जल्द ही खुलासा करेंगे, कुछ नेताओं के बारे में बताएं। हालांकि वो खुलासा उन्होंने किया नहीं।
ये जो दूसरी वजह है, इसको आप एक पॉलिटिकल सिंबोलिज्म के तौर पर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में उस असंतोष से भरे हुए नेताओं का प्रतीक पोस्ट मान लीजिए, जिन्होंने उम्मीद बहुत कुछ लगा के रखी थी, जिनको मिला कुछ नहीं है या वो पीछे रह गए। ये दो वजहें भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आ रही हैं और यही वजह है कि नितिन नवीन को 2 मई को, जब उनका 2 या 3 मई को उनका दौरा प्रत्याशित है और वो आ रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि वो 2 मई को ही आएंगे, जो अभी तक खबरें हैं। और यही कारण है कि हम ये कह रहे हैं कि कमल को हाथ से बचाने के लिए आ रहे हैं नितिन नवीन। अब एक सवाल और उठता है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता टूट कर जाएंगे? इसके पीछे चूंकि राजनीति उम्मीदों का खेल है, आशाओं का खेल है, प्रतीकों का खेल है, दावों का खेल है, वादों का खेल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये दावा कर रही है कि इस बार वो जो बची हुई सीटें हैं, यानी 70 में से जो सीटें वो 2022 में जीत कर आए थे, 2027 में जो सीटें उनसे बच गई थी, 18-19 सीटें, उन पर भी इस बार कमल खिलाएंगे, ये उनका दावा है। और दूसरी तरफ बीजेपी के ही पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यानी दावों में कहीं आपसी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब आते हैं कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 18 नेता ऐसे हैं या 1.5 दर्जन के करीब ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। हुजूर, जो भी राजनीति को समझते हैं और खुद कांग्रेस के ही पिछले घटनाक्रम को अगर देख ले, पिछले कदम को देख ले, तो कांग्रेस ने ये बताया तो नहीं था कि 6 लोग आने वाले हैं, इसमें 2 पूर्व विधायक हैं, और ऐसा कभी होता नहीं है, गुपचुप हो जाता है। जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी, हरीश रावत की सरकार गिरी थी, तो उसमें किसी को यह पता नहीं था कि ऑपरेशन लोटस हो रहा है, या कभी बीजेपी ने यह पहले दावा नहीं किया कि हम इनकी सरकार गिराने वाले, ये तो तुरंत पे हो गया। अब गणेश गोदियाल साहब इस तरीके का दावा कर रहे हैं, वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ये कहने सुनने के लिए और एक दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दावा किया और उसके बाद उसके 2 पूर्व विधायक टूटकर कांग्रेस में चले गए, इससे भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कुनबे को संभाल कर रख पाएगी? कहीं ऐसा न हो कि जिस हैट्रिक की बात वो कर रही है लगाने की, 2027 में दावा कर रही है, उस हैट्रिक की दावे के बाद पार्टी में ऐसी स्थिति बन जाए कि विधायकों को, जो मौजूदा विधायक हैं या फिर विधायक की टिकट की लालसा में लगे हुए नेता हैं, उनको अगर टिकट ना मिले तो वो इतने निराश और नाराज हो जाएं कि वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लें। और ऐसे में भले ही उनको टिकट मिले ना मिले, दूसरी पार्टी से वो जीत कर आए ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगना तय है। और यह भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब एक और, जब आप इस पूरे वीडियो के आखिर में आ गए हैं, तो आपके लिए एक और पॉइंट पर डिस्कस करना आपसे बहुत जरूरी है। नितिन नवीन आ तो रहे हैं, नितिन नवीन आ रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन को उन सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, या उनसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों में इस राज्य की जनता के जहन में बहुत तेजी से कौंध रहे हैं। वो है दुष्यंत गौतम को लेकर पार्टी का रुख क्या रहने वाला है। कोई नहीं बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। अब नितिन नवीन तो इस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अब अगर वो आते हैं तो क्या वो राज्य के प्रभारी को लेकर अपना रुख, अपनी पार्टी का रुख बता पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। और बहुत हद तक इस राज्य की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी की क्या छवि बनेगी, इसके लिए भी नितिन नवीन ही तय करेंगे कि उसे राज्य की जनता को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या छवि बनानी है। सवाल आपसे आखिर में, जो सवाल हमने इस थंबनेल में पूछा है, क्या कमल को हाथ से बचा पाएंगे
नितिन नवीन। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सियासी हलकों में क्या कुछ चल रहा है, बतौर नागरिक, बतौर दर्शक, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा। और आखिर में आपसे एक बार फिर से गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।